हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्स्ट बुक। आज है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल को जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आज का सुविचार है, श्रेष्ठ व्यक्ति बोलने में संयमी होता है लेकिन अपने कार्यों में अग्रणी होता है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हाल ही में जुमा खातून को डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो 4 वर्ष का प्रतिबंध जुमा खातून पर लगा दिया गया, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब डोपिंग टेस्ट होता क्या है दोस्तों? तो डोपिंग टेस्ट यानी कि खिलाड़ियों का टेस्ट किया जाता है। डोपिंग का मतलब होता है कि जो खिलाड़ी है वो शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए किसी पदार्थ का सेवन तो नहीं किया है। इससे यह होता है कि खिलाड़ी है वो अपनी क्षमता के कुछ ज्यादा परफॉर्म करता है, तो यह टेस्ट डोपिंग टेस्ट कहलाता है। अब डोपिंग टेस्ट लेता कौन है? तो WADA ये डोपिंग टेस्ट लेता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। फिर से सुनिए, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका अध्यक्ष है जॉन फाहे और इसकी स्थापना हुई थी 10 नवंबर 1999 में और इसका हेडक्वार्टर है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो डोपिंग से रिलेटेड इतने क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ वर्क, यह 2003 से मनाना शुरू हुआ था। अब इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है ILO। ILO क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब कई बार इसकी थीम पूछ लेते हैं, तो इसकी थीम है सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लिव्स, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1919 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? सन 1919 में। और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इनके हाल में अध्यक्ष है वो है गाय राइडर। नेक्स्ट है, कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बना है? तो यह बना है किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो कोविड-19 से ठीक हुए मरीज है उनका ब्लड लेके जो नए मरीज आते हैं उनमें इसका सैंपल तैयार किया जाता है, जिसको प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय ये है कहां पे? तो ये है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कितने वर्ष तक प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो PCB ने 3 वर्ष तक प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब ये खिलाड़ी है उमर अकबुल्ला, इन पे कुछ भ्रष्टाचार से रिलेटेड कुछ केस फाइल हो गए थे, इसके चलते यहाँ की गवर्नमेंट ने इस पे 3 वर्ष तक का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नए सचिव के रूप में अरविंद कुमार जी शर्मा को नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय यानी कि MSME ये है क्या दोस्तों? तो ये है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग, जिसकी स्थापना हुई थी सन 2007 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस देश ने कोविड सेफ नाम से कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च की है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने यह ऐप लॉन्च की है, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, यानी कि इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने की है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इनके हाल ही में प्रधानमंत्री है वो है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने तक का अनुमान लगाया है? तो इंडिया रेटिंग ने यह अनुमान 1.9% तक लगाया, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कुछ समय पहले 0.8% का अनुमान लगाया था फिंच रेटिंग ने, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन से देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा तैयार किया है?
तो यह नक्शा अमेरिका के द्वारा तैयार किया गया, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अब क्योंकि अमेरिका ने यह नक्शा तैयार किया है, भू वैज्ञानिक नक्शा। नेक्स्ट है, इसके जरिए क्या होता है दोस्तों कि जो भूवैज्ञानिक में चांद का जो नक्शा है वो एकदम डिजिटली देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में विजय मिश्रा का निधन हुआ है, तो वे कौन थे? तो वे एक लेखक थे, यानी कि इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। वे प्रतिष्ठित लेखक थे जो फिल्मों की स्टोरी लिखते थे, सीरियल की स्टोरी लिखते थे, या आसान भाषा में कहें तो एक स्क्रिप्ट राइटर थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो एस जयशंकर ने अभी हाल ही में ब्रिक्स देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिक्स ये क्या चीज है? तो इसकी फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यानी कि ये 5 देश मिलके ब्रिक्स का निर्माण करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 2006 में। तो कई बार दोस्तों एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कौन सी सन में जुड़ा था? तो इसका आपको आंसर है 2010 में साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में जुड़ा था। ब्रिक्स का पहले नाम सिर्फ BRIC था, जो कि 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने से ब्रिक्स में एस जुड़ गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक सभाओं को 30 जून तक प्रतिबंधित कर दिया गया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक सभाएं होती थी जितनी भी, उनको 30 जून तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश ने किया है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हमें पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, और इनके सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, और इनके हाल ही में गवर्नर है वो आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ठीक होने वाले कोविड-19 रोगियों को ₹2000 तक की देने की घोषणा की है? तो यह घोषणा है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने की है, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। जितने भी कोविड-19 से रोगी ठीक हुए उनको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ₹2000 देगी। अब क्योंकि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट देगी, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती, और इनके सीएम है जगन मोहन रेड्डी, और इनके हाल में गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिचंदन। तो ये आपको आंध्र प्रदेश के बारे में फैक्ट है वो पता होने चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।